पलवल जिले के विधानसभा होडल में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 3 बार के सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना ने 2 दिन पहले भाजपा पार्टी को छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल हुए हैं। शामिल होने के बाद से ही भड़ाना ने कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के लिए लोगों से वोट की अपील करने के लिए गांव-गांव में तूफानी दौरा करना शुरू कर दिया है और भड़ाना ने होडल विधानसभा क्षेत्र के दर्जन गांवों में जाकर लोगों से कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। भड़ाना के कांग्रेस में आने के बाद से ही गुर्जर समाज महेंद्र प्रताप के पक्ष में हो गया है और भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भड़ाना के प्रचार करते हुए कहा कि बीजेपी में किसी कोई भी नेता की सम्मान नहीं मिलता है। भड़ाना ने कहा कि कृष्णपाल की हैसियत नहीं, अपने दम पर पार्षद का चुनाव भी जीत से जाए। भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने और बीजेपी ने जनता को लूटा है, अब जनता इसको वोट की चोट से जवाब देगी। पलवल में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 3 बार के सांसद रहे पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने 2 दिन पहले ही भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जैसे ही भड़ाना कांग्रेस में आते ही उनके फरीदाबाद लोकसभा के चुनाव में नया मोड़ आ गया, क्योंकि गुर्जर समाज और अवतार भड़ाना के समर्थक भी कांग्रेस के पक्ष में आ गए हैं। भड़ाना के कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करते ही बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अवतार भड़ाना ने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करने के लिए तूफानी प्रचार शुरू कर दिया है। भड़ाना ने होडल विधानसभा क्षेत्र में अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर मीटिंग की और कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीत दिलाने को कहा। भड़ाना ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार तेज करने को कहा। भड़ाना ने अपने समर्थकों से घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। आपको बता दें कि कांग्रेस से अवतार भड़ाना फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन बीच में अवतार भड़ाना ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र मीरपुर से विधायक बन गए थे, लेकिन अब भड़ाना ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है और फिर से अपने पुराने घर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भड़ाना ने कहा कि बीजेपी में किसी भी विधायक और सांसद का सम्मान नहीं होता। बीजेपी में तानाशाही चल रही है। बीजेपी ने देश की जनता से झूठे वादे करके सत्ता हासिल की है, लेकिन भाजपा ने जो देश की जनता से वादा किया था उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। भड़ाना ने कहा कि भाजपा ने देश के युवाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि फौज में 4 साल की नौकरी करके उनके भविष्य के साथ और देश के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले देश की जनता के साथ बड़े बड़े सपने दिखाए थे और महंगाई कम करने के लिए कहा था। पेट्रोल डीजल को 30 से 35 रुपए करने के लिए कहा था, लेकिन आज पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर कांग्रेस के शासनकाल में 400 रुपए था, लेकिन भाजपा ने कहा था कि उनकी सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 250 रुपए में देंगे, लेकिन भाजपा ने 1100 रुपए में गैस सिलेंडर कर दिया और देश की महिलाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया। भड़ाना ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 10 सालों में भाजपा ने एक भी नौकरी युवाओं को नहीं दी है। भड़ाना ने यह भी कहा कि जो फरीदाबाद से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर हैं, इन्होंने पूरे लोकसभा में लूट मचाई है और जो भी लोकसभा के लोग इनसे मिलने के लिए आ जाते थे तो उनका कहना था कि उनको किसी ने भी वोट नहीं दिए और लोगों को अपने आवास से भगा देता था। और नगर निगम में कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों के साथ मिलकर 200 करोड़ रुपए का घोटाला भी किया, जिसको एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने उजागर किया था और धरने भी दिए थे। जनता नीरज शर्मा की आभारी है, क्योंकि उन्होंने कृष्णपाल के घोटालों को जनता के सामने उजागर किया। भड़ाना ने कहा कि कृष्णपाल के गुर्गों ने लोकसभा क्षेत्र में जमकर लूट मचाई है, किसी भी विधायक को काम नहीं करने दिया, उन्होंने हर काम में कमीशन पहले लिया। अवतार भड़ाना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको फरीदाबाद और गुड़गांव का चुनाव प्रचारक बनाया है, इसके लिए वह राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के आभारी हैं। भड़ाना ने कहा कि होडल की जनता का उनको पहले से ही पूरा प्यार मिला है, इसलिए वो अपना घर समझकर वापस आए हैं और होडल विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया है और चुनाव में जुट जाने के लिए कहा है। अब पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, 10 सीट कांग्रेस जीत रही है। हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की लहर है और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
परिवर्तन की लहर चल रही है, वहाँ हरियाणा में भी चल रही है। और मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो, वो जिम्मेदारी होती है उनके यानी पर मैं अपने इस क्षेत्र की जनता का 40 साल का जो प्यार और सम्मान मुझे दिया है, उनका भरोसा जो मैंने जीता है, उस भरोसे के बात पर कह सकता हूँ मैं गुड़गांव और फरीदाबाद में जो जुल्मी और जालिम हैं, जिन्होंने गरीबों को सताया है, जिन्होंने लूटा है, उन लोगों का अंत हो जाएगा और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतकर विजयी होंगे। एक जो कांग्रेस के खिलाफ में जो अपना बीजेपी जो सांसद जो यहाँ से लड़ रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो कहते हैं कि हाँ फरीदाबाद से 10 लाख पार, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं उन चीज़ों पे नहीं जाता और जिनका नाम ले रहे हो वो मेरे नाम लेने के लायक नहीं है। उनको पूरी जनता जानती है कि उनकी अपनी कोई हैसियत है नहीं। वो अपनी हैसियत के नाम पर खड़े होकर पार्षद का चुनाव लड़के दिखा दे कल मेरे सामने। वहाँ मोदी जी की और भाजपा की और संघ की एक दौर था जिस दौर में वो जीता था। अब जनता समझ गई है उन सब चीज़ों को, और राहुल जी के भरोसे पर देश की जनता नहीं, देश की जनता पूरा देश पलटेगी और एक नई कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी। और मुझे लगता है कि गठबंधन की सरकार में गठबंधन के सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री राहुल गांधी है ही नहीं। वो तो उन्होंने तो जितना जुल्म और लोगों को सताया और जितना लूटा है, उसका तो हिसाब चुका देगी इस बार जनता। आपका प्रदेश में क्या विचार है, पार्टी कितनी सीट ले लेगी आपकी? तो ज़्यादा जानकारी रखता नहीं हूँ, पर पूरे देश में गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल जी की नेतृत्व सरकार बनेगी निश्चित तौर पर। और हरियाणा किसी से पीछे नहीं रहेगा, हर स्टेट से आगे ही रहेगा। फरीदाबाद में जीत का फिर मैं कहूँगा कि मैं मार्जिनों पर नहीं जाता। विजय तो विजय होती है, चाहे एक वोट से हो, हम विजयी होंगे।